प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, कतर के मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड सोशल अफेयर्स मिनिस्टर हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद सालेह अल नाबिद जो हमारे साथ मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के साथ आए शिष्टमंडल के सदस्यगण, कतर राष्ट्र में रह रहे भारतीय समुदाय की बड़ी संख्या में बृहत, प्रबुद्ध तथा अत्यंत सम्मानीय प्रतिनिधिगण, यह हम सब के लिए अत्यंत सम्मान एवं प्रसन्नता की बात है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में कतर की बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीय समुदाय के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ यहां शामिल हुए हैं। हम भारतीय राजदूतावास में बेहद 35-40 अधिकारी हों, लेकिन जब हम अपनी सारी इंडियन कम्युनिटी को एक परिवार के साथ लेके चलते हैं तो हम 6.5 लाख से ऊपर हैं। बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री जी 1.2 बिलियन भारतीयों की आशाएं, अथाह क्षमता, विश्वास तथा आकांक्षाओं के अग्रदूत हैं। उनका नेतृत्व भारतीयों को देश में तथा विदेश में प्रोत्साहित कर रहा है ताकि वे हमारे महान देश की प्रगति एवं समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू सकें। मित्रों, आइए हम सब साथ मिलकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार फिर गर्मजोशी से स्वागत करें। सबकी तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह हमें शब्दों से हम सबको प्रेरणा दें, प्रोत्साहित करें। जय हिंद, जय कतर। मेरे प्यारे देशवासियों, कतार में ऐसा ही लगता है कि सारे हिंदुस्तानी ही कतार में खड़े हैं। आप भी जब अपने गांव, घर, परिवार में लौटते होंगे तो आपको महसूस नहीं होता होगा कि आप विदेश जाकर के आए हैं। दुनिया के किसी और देश में होते और वापस जाते तो आपको भी लगता है हाँ किसी और देश से आए हैं। कतार में रहने वाले व्यक्तियों का हाल ये होता है कि वो एक पल भी भारत से अलग नहीं होते हैं। क्योंकि उन्होंने ही जनसंख्या के माध्यम से, रहन सहन के माध्यम से
बोलचाल की भाषा के माध्यम से एक प्रकार से वो कतार की धरती पर हिंदुस्तान को जी रहे हैं। आज पूरे विश्व में भारत की छवि दुनिया की नजरों में एक आदर का स्थान, चाहे दुनिया के शासक हो या दुनिया का समाज हो, हर किसी का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है, भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है। आप भी यहां अनुभव करते होंगे, आपकी तरफ भी देखने का नजरिया किसी और देश के लोग मिलते होंगे तो बदला हुआ आप जरूर महसूस करते होंगे। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार उसके जनमानस के में ऐसी हर छोटी मोटी घटनाएं जब एक विश्वास पैदा करती हैं, सम्मान पैदा करती हैं, तो सैकड़ों शिकायतों के बावजूद भी देश के लिए जीने का, जूझने का मन कर जाता है। और ये आज सब दूर अनुभव होता है। दूर सुदूर मंगोलिया में जाएं, वहां भी कोई हिंदुस्तानी रहता होगा, उसको भी लगता है साहब वाह वक्त बदल गया है। अब आप लोग आवाज दे रहे थे कि थैंक्स टू मोदी, थैंक्स टू मोदी। ये मोदी के कारण नहीं है। ये जो बदलाव आया है वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कारण है। आज दुनिया की सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, हर कोई एक स्वर से कह रहा है कि हिंदुस्तान विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। अभी पिछले वर्ष के लास्ट तिहाई का जो जीडीपी के आंक आए, वो कह रहे हैं कि लास्ट तिहाई का ग्रोथ 7.9% था। और ये 7.9% भी
किस समय था जबकि देश दो अकाल के कारण परेशान है। 2 साल से बारिश कम हुई है, सूखा है, और आप तो यहां पर हिंदुस्तान की चैनल ही देखते हैं, तो आपको मालूम है क्या क्या आता है। पानी की किल्लत, पशुओं का हाल, यही टीवी की खबरें रहा करती हैं। ऐसे प्राकृतिक आपदा के 2 वर्ष, दूसरी तरफ पूरे विश्व की इकोनॉमी डावाडोल है। दुनिया के अच्छे से अच्छे देश भी आर्थिक संकट से गुजारा कर रहे हैं। बड़ा ही मंदी का दौर है, और इसलिए दुनिया का परचेजिंग पावर भी कम हो गया है। और जब विश्व का परचेजिंग पावर कम हो गया है तो भारत जैसे देश से एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है। उसके बावजूद भी ये स्थिति है। 14th फाइनेंस कमीशन में एक समय था कि भारत सरकार के पास जो भी खजाना है राज्यों का और केंद्र का मिला करके, उस खजाने का 35% हिस्सा राज्यों के पास होता था, 65% हिस्सा केंद्र के पास होता था। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन के बाद ये उलट गया। मेरे नसीब कहो या जो कहो, अब उस खजाने का 65%, 65% हिस्सा राज्यों के पास होता है, सिर्फ 35% भारत सरकार के पास होता है। इसके बावजूद भी 7.9% ग्रोथ अचीव करना, वो इस बात का सबूत है कि देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी जब हम सरकार में आए तो देश के लिए मरने वाले, देश के लिए जीवन खपाने वाले हमारे सेना के जवान, हमारे सैनिक, उनका सम्मान, उनका गौरव पिछले 4 दशक से उनकी एक समस्या लटकी हुई थी। सरकारें आती थी, वादा करती थी, फिर जाती थी, फिर वादा करती थी, फिर आती थी। वे आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन देश का जवान वहीं का वहीं खड़ा था। हमने वादा किया तक हम 4 दशक से लटकी हुई समस्या का समाधान खोजेंगे। आर्थिक बोझ बहुत बड़ा है, लेकिन मातृभूमि के लिए जीने मरने वालों का सम्मान कतई उससे कम नहीं हो सकता है। और इसलिए हमने 1 रैंक 1 पेंशन
ये जो कई वर्षों की उनकी मांग थी, उसको मान लिया। सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपयों की जिम्मेवारी आई, लेकिन उसके बावजूद भी देश 7.9% ग्रोथ से आगे बढ़ा। हम जानते हैं, हम 5-50 हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो जाएं तो हमारी बातचीत के प्रमुख विषय क्या होते हैं? अगर क्रिकेट की सीजन हो तो क्रिकेट, फ्राइडे हो तो नई मूवी, और अगर दोनों नहीं है तो हम लोग तो है ही हैं। सब राजनेता चोर है, सब भ्रष्टाचारी है, इतना भ्रष्टाचार चलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आता है कि नहीं आता है? भ्रष्टाचार ने हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया है, और हमने ठान ली है ये भ्रष्टाचार रूपी दीमक से देश को मुक्ति दिलानी है। और कैसे होता है? कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मुझे भी सरप्राइज है, आपको तो क्या होता होगा भगवान जाने। जैसे स्कूल में स्टूडेंट अब बहुत सीधी सादी समझ है आपकी, क्या उसमें कोई करप्शन हो सकता है क्या? आप भी नहीं मानोगे, सोचा नहीं होगा ना। आपको तो करप्शन मतलब कोई ब्रिज बनाने में करप्शन, कोई जमीन में, यही पता है ना। ये दिमाग कहां कहां पहुंची है। एक राज्य ने, हरियाणा प्रदेश ने, स्टूडेंट के एनरोलमेंट को आधार नंबर के साथ जोड़ा, और उसके कारण परिणाम ये आया कि कई स्टूडेंट ऐसे थे जो पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में, लेकिन उनका नाम सरकारी स्कूल में भी होता था, वहां भी और यहां भी। यहां क्यों होता था? क्योंकि उससे मध्याह्न भोजन का पैसा मिलता था, टीचर की ट्रांसफर नहीं होती थी, रजिस्टर पर 50 स्टूडेंट है, हकीकत में 10 है। ऐसे फेक स्टूडेंट, और उसके कारण जब ये सफाई हुई तो हजारों टीचर, हजारों स्कूल के क्लास, करोड़ों रुपयों के बजट, सब कुछ बच गया। अब भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? हमारे देश में राशन कार्ड का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसके साथ कई चीजें, रास्ते खुल जाते हैं। अभी तो हमने सतही किया है, कोई ज्यादा अजीब बारीकी तो अभी चल रही है। जो सतही काम किया, ऊपर ही, उसमें करीब, आप चौंक मत जाना, ये मैं सतही बोल रहा हूं, पूरा होना अभी बाकी है। 1,62,00,000 1,62,00,000 फर्जी राशन कार्ड हाथ लगे। अब उनको
सस्ते में चावल जाता होगा, सस्ते में गेहूं जाता होगा, केरोसिन जाता होगा, अरबों खरबों रुपये जाते थे, बच गए। रसोई गैस, आप लोगों को मालूम होगा हिंदुस्तान में रसोई गैस का कनेक्शन के लिए लोग पूछते थे, यार किसी नेता की पहचान है क्या, किसी से परिचय है क्या, जरा पहचान करवा दो। तो और एक जमाना था, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, पार्लियामेंट के मेंबर को 25 गैस कनेक्शन की कूपन मिलती थी, 25, और वो फिर अपने इलाके में लोगों को ऑब्लाइज करता था कि आपको गैस कनेक्शन चाहिए, ले मैं एक कूपन देता हूं। 25, एक एमपी को 25 कूपन मिलती थी। उस कूपन लेने के लिए हजारों लोग एमपी के पीछे पीछे घूमते रहते थे। ये हाल था। हमने पिछले एक वर्ष में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन दे दिया। पहले सब्सिडी सिलेंडर जो पहुंचाता था उसको मिलती थी, हमने वो बदल कर दिया। जो गैस उपयोग करता था उसके खाते में सीधी सब्सिडी के पैसे डालना शुरू किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, दुनिया की सबसे बड़ी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको स्थान मिला है। लेकिन परिणाम क्या हुआ, जब हमें देने लगे तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग लेने के लिए आए ही नहीं। मतलब 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का कहीं इधर उधर चला जाता होगा। आपको हैरानी होगी, ऐसे छोटे छोटे कामों के द्वारा अब तक, और ये मैं सत्य ही बोल रहा हूं, अभी तो बाकी है, 36,000 करोड़ रुपीस। कैन यू इमेजिन? 36,000 करोड़ रुपीस पर ईयर लीकेज होता था, चोरी होता था, उसको बचा लिया है। ऐसी अनगिनत चीजें मैं आपको गिना सकता हूं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने का प्रयास, ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास, एफिशिएंसी लाने का प्रयास, और इन सब कारणों से आज देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन घर में बच्चे को मिठाई खाने का शौक हो, मां के मना करने के बाद भी अगर बच्चा मिठाई खाता हो, मां मिठाई कहीं ऊपर की अलमारी में रख दे तो चढ़ करके भी खा जाता हो, और जब मां बिल्कुल मिठाई बंद करवा दे तो मां कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, बच्चा नाराज होता है कि नहीं होता है? मां से झगड़ा करता है नहीं करता है? तो मैंने भी कईयों की मिठाई बंद कर दी। मुझे भी तो थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, लेकिन इस तकलीफ को
झेलने की मुझे ताकत मिलती है आप सबके आशीर्वाद से। 125 करोड़ देशवासियों के प्रेम के कारण, और उसके लिए मेहनत करने का मन भी करता है। देश के लिए हर दिन कुछ नई चीज करने का उत्साह बढ़ता है। आप लोगों ने यहां अपने व्यवहार से, वाणी से, बर्तन से, विचार से देश की शान बढ़ाई है, देश का गौरव बढ़ाया है। मैं यहां पर रहने वाले आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, मेरी शुभकामनाएं हैं। कल सुबह मैं अफगानिस्तान में था, वहां पर अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम का उद्घाटन करने के लिए मैं हेरात गया था। करीब 14 जिले के किसानों को पानी मिलेगा, लाखों परिवारों को बिजली मिलेगी। तो एक प्रकार से हमारी महान परंपरा के अनुसार हर किसी के काम आना, इस इरादे से हम काम करते हैं। कल शाम मैं यहां आप लोगों के बीच आया, तब से लेकर के अब तक कुछ न कुछ कामों में लगा रहा हूं। भारत और कतार के संबंध बहुत ही घनिष्ठ संबंधों के रूप में एक दूसरे को घनिष्ठ मदद करने वाले, उपयोगी होने वाले संबंध रहे हैं। और यहां के सभी प्रमुख महानुभावों के साथ विस्तार से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला। यहां के पर रहने वाले भारतीय समुदाय के प्रति वो जो गौरव महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, वो उनकी हर बात में झलकता था। किसी देश के शासक जब मेरे देशवासियों की इतनी तारीफ करते हो तो आप कल्पना कर सकते हैं मेरा सीना कितना फूलता होगा। और इसके लिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। यहां से मैं अभी निकलूंगा, स्विट्जरलैंड जाना है, उसके बाद यूएस, उसके बाद मैक्सिको। कुल 6 दिन का कार्यक्रम है, 5 देश हैं, 45 से ज्यादा मीटिंगें हैं। और इसे अब करके मैं लौटूंगा। यहां भी वही करता हूं, वहां जाकर के भी वही करूंगा, एक ही काम, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। बहुत बहुत धन्यवाद।